हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण कुमार आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में स्वागत करता हूं। जी मैं आज पहली बार साइंस का टॉपिक लेकर के आपके अपना चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। ये पहले मैं इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज ये मेरा दूसरा क्लास है जिसमें मैं मैट्रिकुलेशन के सेकेंड चैप्टर रेस्पिरेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और प्रत्येक दिन 11 से 12 मैं लाइव क्लास करवाऊंगा और आप लोग जुड़े। अगर नए हैं, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाए। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो हम लोग को मैट्रिकुलेशन का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन का मतलब हम लोग ऐसे जानते हैं कि सांस लेना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसको श्वसन कहते हैं। लेकिन इसको एक परिभाषित रूप से कैसे परिभाषा देंगे इसको, तो श्वसन की एक अच्छी परिभाषा होती है कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन का उपयोग जो है कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन में करता है और जिसके फलस्वरूप जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो मैं बताता हूं, इससे पहले आप लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं, मैं ही पढ़ाया हूं, जिसमें आप लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रत्येक पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यही करते हैं जिसमें वह ऑक्सीजन और जल को छोड़ते हैं। यह एक रिएक्शन है जो जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो बस इसका अपोजिट जो होता है वह शोषण होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता ठीक अपोजिट जो होता है वह रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि, उसका जो है वह डिकम्पोजिशन होता है। ये ऑक्सीजन है, इसका डिकम्पोजिशन होता है रेस्पिरेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या रेस्पिरेशन जो होता है प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। नहीं, तो रेस्पिरेशन करना जरूरी है, श्वसन करना जरूरी है। आप लोग बता सकते हैं क्यों जरूरी है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। हम लोग जो काम करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, टहलते हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझे। और वह ऊर्जा जो है सो कहां से मुक्त होता है? ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से, टूटने से, समझे। ये जितना मात्रा अधिक मात्रा में टूटेगा ना, उतना अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, समझे। अगर कम मात्रा में टूटेगा तो कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, समझे। अब देखिए, तो इसका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब टूटना, इसका डिकम्पोजिशन दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में और एक हो सकता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। जब ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसको कहा जाता है वायवीय श्वसन, समझे। और जब इसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है, ग्लूकोज टूटता है वायु की अनुपस्थिति में, तो उसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन। तो श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन। आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी निकालिए और लिखिए। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव वायुमंडल से
वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। प्रत्येक जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप CO2 मुक्त करता है। CO2 मुक्त करता है। लिख लिए? यहां पर ध्यान दीजिए कि ये ग्लूकोज के विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दोनों प्रकार से हो सकता है, समझे? तो इसीलिए जो है श्वसन को दो टाइप्स में बांटा गया है। लिखिए नीचे से श्वसन, एक मिनट, एक लाइन नोट में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। कमारी बंद कर दीजिए। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाई दे रही है ना? यह जो है तो किसका रिएक्शन है? प्रकाश संश्लेषण का। और ये किसका है? श्वसन का। नहीं तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल बनता है। और श्वसन में क्या होता है? वही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यह दो प्रकार के होते। लिखिए, एक में लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है वायवीय श्वसन। और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन। लिख लिए? तो पहले समझ लीजिए श्वसन की क्रिया में होता क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, समझे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या हो जाता है? टूटता है। तो इसकी परिभाषा होगी जब, लिखिए, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो CO2 H2O और ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय श्वसन कहलाता है। लिख लिए? चलिए, ये रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा अंश है, मोनोसैकराइड अणु है ग्लूकोज। तो चलिए अब आगे देखिए, तो वायवीय श्वसन किस प्रकार के जीवों में होता है वो पहले जान लीजिए। तो जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, गाय, भैंस, मक्खी, मच्छर, ये सब बहुत बड़ा बड़ा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए में उसमें जो है अधिक ऊर्जा के लिए अधिक जो है सो ग्लूकोज टूटना आवश्यक होता है। तो उसमें जो है सो अवायवीय श्वसन नहीं होती है। अवायवीय श्वसन जो होती है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव जो होता है जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह लेता है, उस जीवों में जो होता है क्या होता है, अवायवीय श्वसन, क्योंकि उसमें उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। अरे कामे कम करेगा तो ऊर्जा कम में ना खर्च होगा। हम लोग काम ज्यादा करते हैं, वर्क ज्यादा करते हैं, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। इसको पूर्ण ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, समझे। चलिए अब अवायवीय श्वसन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अवायवीय श्वसन लेंगे। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। लिख लिए इथेनॉल, इसका नाम इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। लिख लिए यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो अवायवीय श्वसन किस प्रकार के जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीव। लिखो इस प्रकार के श्वसन, इस प्रकार के श्वसन एक कोशिकीय जीव, इस प्रकार के श्वसन एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि में होता है। हो गया। चलिए अब ये रिएक्शन लिखिए आप लोग। ये है वायवीय श्वसन का रिएक्शन, वायवीय श्वसन, और ये हो गया अवायवीय श्वसन। समझे, लिख लिए। एक और बात समझ लिए, अवायवीय श्वसन को किण्वन भी कहा जाता है। समझे, फॉर्मेंटेशन, फॉर्मेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह जटिल यौगिकों को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे यौगिकों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज आई है वह ईस्ट, ईस्ट माने वह कवक का एक प्रजाति होता है ईस्ट, या जो है सो जाइमेज, जाइमेज इंजाइम स्रावित करता है। जाइमेज बोले ना, एज लागल रहेगा तो क्या होगा, इंजाइम होगा। तो ईस्ट जो है सो जाइमेज इंजाइम स्राव करता है, जिसके कारण ग्लूकोज जो है कौन चीज में बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है, और उसमें CO2 भी निकलती है। कभी कभी हम लोग जो है देखे हैं कि ताड़ी लगाते हुए देखे हैं ना, तो वह जो होता है प्लांट का जूस होता है, तार का जूस, वह ग्लूकोज होता है। समझे, वह जो होता है ग्लूकोज ही होता है, और उसको 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं तो उसमें ईस्ट उत्पन्न होता है, और जाइमेज एंजाइम स्रावित करता है।
जिसके कारण ग्लूकोज जो है कौन चीज में बदल जाता है, इथेनॉल इथाइल एल्कोहल में बदल जाता है, समझो, जिसको पीने से जो है नशा उत्पन्न होता है। तो जितना ये बसिया तारी होगा, ज्यादा दिन का होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का होगा, तो उसमें ज्यादा इथेनॉल होगा, तो ज्यादा नशा करेगा। जो कम दिन का होगा, टटका तारी होगा, तो वो कम नशा करेगा, क्योंकि उसमें इथेनॉल की मात्रा कम होती है। अब तुम देखोगे कि कभी कभी जो लगाता है फांसी, तो वो पन्नी में भी लगा देता है तारी, ठीक ना, तो क्या करता है, ऊपर से वो छेद छोड़ देता है, चाहे जो होता है घड़ा होता है बर्तन मिट्टी का, उसको ऊपर जो है वो छेद कर देता है। इसीलिए क्योंकि जब ये प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसीलिए उसमें क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है। चाहे उसको तारी को जमा करके वो रखता है, 10 दिन 15 दिन तक बेचता है, तो जिस बर्तन में रखता है ना, तो ड्राम वगैरह में, तो ड्राम के ऊपर से क्या कर देता है, छेद कर देता है। काहे, तो ये प्रक्रिया तो हमेशा चालू रहेगा, तो चालू रहेगा तो CO2 गैस निकलेगा, तो CO2 गैस को निकलने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक छेद कर दिया जाता है। और जितना ज्यादा दिन का तारी लोग पीता है, उसको ज्यादा उतना नशा आता है। तो वह प्रक्रिया किण्वन भी कहलाता है, अर्थात अवायवीय श्वसन को हम किण्वन भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, पूछता ही है। तो आप क्या कीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, उसको पहले एक कॉलम बनाइएगा, समझे, एक कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखिएगा अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वायवीय श्वसन, जिसमें ग्लूकोज, पहला लिखेंगे वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में, पहले कॉलम बनाइएगा, 1 नंबर इधर दीजिएगा, देखा वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है पहला। अवायवीय श्वसन, इसमें भी एक लिखेगा अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक, आई हो गया अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या लिखा है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें क्या लिखिएगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर दूसरा नंबर इसमें दीजिएगा कि इसमें जो है CO2 H2O और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसमें क्या लिखिएगा, इसमें इथेनॉल CO2 और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर इसमें लिखिएगा तीसरा नंबर में, यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। फिर इसमें तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है, समझे। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, तब आपको क्या होगा कि 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो इसके साथ ही बस ये क्लास खत्म करता हूं मैं। फिर आप लोग कल लाइव आऊंगा, तो आप लोग जो है लाइव कल जुड़े। चलिए, जय हिंद, रखते हैं, क्लास को खत्म करते हैं।